कोरोना वायरस की वजह से लंबे समय से बंद पड़े स्कूलों में रौनक फिर लौट आई है। स्कूलों में विद्यार्थी संक्रमित ना हो, इसके लिए एसओपी का भी पालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नूरपुर के बीटीसी कन्या स्कूल में भी एसओपी का पालन किया गया। स्कूल की प्रधानाचार्य चंद्ररेखा शर्मा ने बताया कि स्कूल को सैनिटाइज किया गया है और हर आने वाले बच्चे का तापमान जांचा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर किसी बच्चे का तापमान अधिक हुआ तो उसे अभिभावकों के साथ घर भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सप्ताह के पहले 3 दिन 10वीं और 12वीं कक्षा की छात्राएं स्कूल आएंगी और सप्ताह के बाकी 3 दिन 9वीं और 11वीं कक्षा की छात्राएं स्कूल आएंगी। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त हर अध्यापक कक्षाओं में जाकर बच्चों को सावधानी बरतने के लिए जागरूक करेंगे। प्रधानाचार्य ने कहा कि स्कूल प्रबंधन का प्रयास रहेगा कि हर नियम का पालन सही ढंग से किया जाए और कोई भी बच्चा कोरोना संक्रमित ना हो। और आज हमारे इतने दिनों बाद स्कूल लगे हैं तो मुझे स्कूल में आकर पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले हमें ऑनलाइन और हरघट पाठशाला में बहुत सी दिक्कतें आती थी। मैं खजन से आती हूँ, प्रॉपर खजन से नहीं, मेरा घर थोड़ा ऊपर चढ़कर है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्नल्स की प्रॉब्लम आ रही थी, नेटवर्क नहीं आ रहा था और कई बार तो हमारे घर में फ़ोन भी नहीं है, तो इसलिए हम ऑनलाइन क्लास से प्रॉपर्स नहीं लगा पा रहे हैं। और आज जब हम स्कूल आए और फेस टू फेस टीचर्स से हमने क्वेश्चन किए, उन्होंने हमें अपने टॉपिक बताए, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आया है और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और जब हम स्कूल में पहले एंटर हुए तो हमने अपने हाथ सैनिटाइज़ किए, उसके बाद हमारा टेम्परेचर चेक हुआ और उसके बाद हम क्लास में गए और हम एक बेंच पे सिर्फ एक ही स्टूडेंट बैठा है, एक डिस्टेंस मेंटेन करके, और हमें टीचर्स ने जो हमें गाइडलाइंस दी हैं हमने वो भी फॉलो की हैं। और मैं अब मैं जो है, सरकार ने सिर्फ 3 दिन की अनुमति दी है स्कूल आने की। मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन ये करती हूँ कि हमें पूरे सप्ताह यानी 6 के 6 दिन हमें स्कूल आने की अनुमति दे, ताकि हम अपना जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कवर कर सकें और हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें। जैसा कि हम 10वीं कक्षा में हुए थे तभी से हमारे स्कूल बंद है। इस कारण हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़े। कई जगह नेटवर्क की कमी होने के कारण बच्चों को अच्छे से पढ़ाई नहीं समझ आ रही। हमारी बोर्ड की कक्षा है, इसलिए हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घर घर पाठशाला भले ही उसमें काम दिया जाता था, परंतु हमें इतनी अच्छी तरह से उसमें समझ नहीं आ सका। लाइव क्लासेस में भी हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि कई जगह नेटवर्क की प्रॉब्लम्स हुई। कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एंड्रॉयड फ़ोन खरीद सके, तो इनसे उनके बच्चों की पढ़ाई पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। अब हमारे स्कूल खुल गए हैं तो हम देखा कि मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। और हमारे SA1 की टर्म 1 की परीक्षा हुई थी, तो उसमें मैंने देखा अपने परीक्षा परिणाम देखा है, तो उसमें मैं बहुत ही कम अंक आए हैं मेरे। मैं अपने माँ बाप के आशाओं पर खरी नहीं उतर पाई हूँ, तो मैं कृपया मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहूँगी कि वो सप्ताह के 3 दिन में जो स्कूल खोले हैं वो पूरे सप्ताह खोल दिए जाए, ताकि हम बोर्ड की क्लास की में अच्छे अंक प्राप्त करें और मेरिट में आने की। आज स्कूल पहली बार ओपन हुआ है इतने लंबे अरसे के बाद, लेकिन SOP जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार हमने पूरा ध्यान दिया है। स्कूल को सैनिटाइज करवाया, हमने सैटरडे को ही करवा दिया था। और गेट एंट्री पे हमारे DP साहब, हमारे LA हैं 2, वो लोग लगा रखे हैं टेम्परेचर नोट करने के लिए। अगर किसी में टेम्परेचर पाया जाता है तो उस बच्चे को उसके पेरेंट्स के साथ जो है घर भिजवा दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही हमने ये कोशिश की है कि जैसे 10th और +2 है वो पहले 3 दिन आएंगे और 9th और +1 दूसरे अगले सप्ताह के तीसरे दिन आएंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है वो चाह रहे हैं कि हमारे 9वीं और 11वीं के बच्चे भी एक साथ पूरा सप्ताह स्कूल लगाएं और 10वीं 12वीं वाले भी लगाएं, तो अभिभावक अगर मानते हैं तो हम ये SOP के अंदर एक और लाइन जो है अपने विभाग को लिख करके दे देंगे कि अगर पेरेंट्स राजी हैं, अपने बच्चे की सुरक्षा में वो भी ध्यान दे रहे हैं। हमने तो पूरा ध्यान देखा है कि सैनिटाइज की मशीनें लगा रखी हैं और फुट पंप भी लगा रखे हैं सैनिटाइज़र के, पानी और साबुन की व्यवस्था भी है। क्लासेस के अंदर हर लेक्चरर, हर TGT जो है वो बार बार बच्चे को मार्गदर्शन देगा। पहले भी जब लगा था 1 सप्ताह के लिए स्कूल, तब भी ये सावधानियाँ थी और हम पूरी सावधानियों के साथ जो है बच्चों को अंदर बैठाएंगे। आधी छुट्टी में और पूरी छुट्टी में फिर से सैनिटाइज़ करवाया जाएगा और बच्चों को बार बार हिदायत दी जा रही है कि आप मास्क ना उतारें,
अपना अपना व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है, लंच है, वो अपना लेके आएँ, सेपरेट बैठ के खाएँ। और रिसेस में भी और रिसेस के बीचों बीच पीरियड्स में मैं और मेरा स्टाफ जो है समय समय पर निगरानी रखेगा कि कोई भी बच्चा एक स्थान पर झुंड बना करके ना बैठे। और जो पढ़ाई पीछे छूट गई है, हमारा ज़्यादा फोकस उस पर भी होगा। साथ साथ जो इनकी सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी गाइडलाइन हैं, उनका हम अनुपालन जो है स्वयं भी करेंगे और बच्चों से ज़रूर करवाएंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं हम कोई भी बच्चा बीमार ना हो, और इनकी जो पढ़ाई है पीछे छूट गई है उसे हम आगे उसके लक्ष्य तक लेकर के चलें।